दोस्तों सामने दो दो अर्टिगा खड़ी हुई हैं। यहाँ पर VXI वेरिएंट है, वहाँ पर ZXI वेरिएंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई VXI से ZXI की तरफ जाने में कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है और क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है। उन सब का डाउट आज की इस वीडियो से क्लियर होने वाला है और सिर्फ मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो भाई अलग या कहें तो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी ZXI वेरियंट में। ठीक है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। अब देखो दोस्तों, सामने से देखने से ही पता चल रहा होगा ये ZXI वेरिएंट है और ये VXI वेरिएंट है। अब सबसे पहले चाबी दिखा देता हूँ। VXI वेरिएंट में तो इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलती है, मतलब पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता है, चाबी लगानी पड़ेगी। और अगर ZXI की बात करूँ तो उसमें इस तरह की चाबी टॉप एंड वाली देखने के लिए मिलती है। तो दोनों में चाबियों का अंतर तो ये रहने वाला है। वैसे रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्टिकुलर इन दोनों वेरिएंट के बारे में। देखो सबसे पहले प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो भाई जो VXI वेरिएंट है ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 9,85,000 रुपये का और जो ZXI वेरिएंट है ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 10,91,000 रुपए का। मतलब अगर आप यहां से यहां पर आओगे तो 1,06,000 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। बाकी इंजन वगैरह की बात करूं दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलता है। 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो आपको 101 bhp की पावर, 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और साथ ही 20 kmpl तक का माइलेज ऑफर कर देती हैं। अब देखो सिर्फ हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो अलग आपको देखने के लिए मिलेंगी या यूं कहें कि ZXI में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। शुरुआत करते हैं फ्रंट से। देखो चाबी मैंने आपको दिखा दी। फ्रंट में अगर देखा जाए तो भाई VXI में आपको फॉगलाइट ऑफर नहीं की जाती, बट जैसे हम ZXI की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको फॉगलाइट मिल जाती है। पहला अंतर ये मिलेगा। दूसरा अंतर साइड में मिलता है। अगर देखो हम VXI में बात करें तो यहाँ पर स्टील रिम का सेटअप मिलता है और जो टायर प्रोफाइल है वो आपको 185/65 R15 की मिलने वाली है और ये जो व्हील कवर है ये कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। लेकिन साइड बाई साइड हम बात करें यहाँ भी आपको 185/65 R15 की ही प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है, बट यार यहाँ पर आपको डायमंड कट एलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा बड़ा अंतर ये हो जाता है। तीसरे अंतर की बात करें, देखो यहाँ पर VXI वेरिएंट में आपको डोर क्लैडिंग ऑफर नहीं की जा रही होंगी, लेकिन ZXI में देखें तो यहाँ पर आपको डोर क्लैडिंग इस तरीके से ऑफर की जाती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डोर हैंडल्स की। देखो VXI में बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन ZXI में क्रोम फिनिश के साथ में डोर हैंडल आपको ऑफर किए जा रहे हैं और साथ ही रुक सेंसर भी ऑफर किया जा रहा है, एक्टिव और पैसिव दोनों ही एंट्रीज के अंदर। ऐसे ही हम पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे भी आपको बस ये स्टील रिम और जो एलॉय व्हील है उसका अंतर मिलेगा। और पीछे की तरफ बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर VXI में देखें तो VXI में किसी भी तरह का रियर डिफॉगर और वाइपर ऑफर नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम जैसे ही ZXI में आते हैं तो रियर वाइपर और डिफॉगर ऑफर किया जाता है। और साथ ही बात करें तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जा रहा है। और जैसे ही हम VXI में आते हैं तो VXI में देखो कैमरा भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये चीजें आपको बदली हुई दिखाई देंगी। बाकी रिवर्स पार्किंग सेंसर, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलता है। अब अंदर की तरफ दिखा देता हूं, अंदर और क्या क्या अंतर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले डोर ट्रिम में देख लो, यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है ना, ये थोड़ा सा टेक्सचर्ड पैटर्न दे रखा है और यहाँ पर थोड़ा सा ये बेज कलर दे रखा है। बाकी डोर हैंडल क्रोम में है, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ फोल्ड भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर देखें नीचे की तरफ तो बॉटल होल्डर वगैरह तो सब मिलते हैं। स्पीकर आपको 4 ही ऑफर किए जाते हैं। यहाँ चेक करोगे तो यहाँ किसी भी तरह का आपको ट्विटर ऑफर नहीं किया जाएगा। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और ड्राइविंग सीट में देखें तो किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जा रहा है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल, डेडिकेटेड डेड पैडल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साथ ही बात करें यहाँ पर तो यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखें तो ये चीज चेक कर लो, सेम ही ऑप्शन ऑफर किए जाएंगे। अब इतना ही पोर्शन आपको मैं ZXI में दिखा देता हूँ। ZXI में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं भाई ZXI की तरफ और डोर पर दिखाता हूँ। सबसे पहले डोर हैंडल मैंने आपको दिखाई दिए, क्रोम में मिलते हैं। बाकी यहाँ पर जो ये फिनिश है ना, ये थोड़ा सा आपको वुडन टेक्सचर आप यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ टीक वुड जैसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी और कोई भी अंतर नहीं है। दूसरा अंतर यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपको ट्विटर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अंदर की तरफ ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, ड्राइविंग सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है और साथ ही बात करें तो यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, जो कि उसके अंदर नदारद था, नहीं मिलता था। अब अंदर बैठ के बात करेंगे। पहले VXI में बैठ जाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। आ जाते हैं यहाँ पर और देखो अगर आर्मरेस्ट वगैरह की बात की जाए तो VXI के अंदर भी आपको सेम आर्मरेस्ट वगैरह का सेटअप मिलता है, बट जैसे ही हम यहाँ मिडिल में आते हैं ना तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ 2 म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है 4 स्पीकर के साथ में और जो AC के कंट्रोल है वो मैनुअली ऑपरेटेड मिलते हैं। और बाकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल की बात करूँ तो वो तो एज इट इज मिलते ही है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, बस इनका ध्यान रखना। और यहाँ पर अगर टेक्सचर्ड वगैरह पैटर्न वगैरह की बात करें तो चेक कर लो। अब इतना ही पोर्शन में ZXI वेरियंट का दिखाता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और जैसे ही मैं ZXI में बैठता हूँ
तो ये चीज चेक करो। सबसे पहला यहाँ 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो उसके अंदर नहीं मिल रहा था। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने लगता है जो उसके अंदर नहीं मिल रहा था। स्टीयरिंग व्हील के कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये डार्क ग्रे में मिलने लगता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्सचर्ड पैटर्न देखने के लिए मिलने लगता है। तो ये अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रंट में। बाकी नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट वगैरह की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो, अब इसके अलावा क्या अंतर मिलता है उसे मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम भाई VXI वेरिएंट की सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो में आने के लिए हमें इधर आना पड़ेगा। ये चेक करो, यहां पर देखो रियर में AC वेंट तो मिल जाते हैं, बट जैसे ही नीचे की तरफ आता हूं तो 2 चार्जिंग पोर्ट टाइप C और मिल रहे हैं। ये सेकंड रो की कहानी है। बाकी थर्ड रो में जाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है, इस लीवर को इस तरीके से कर देना है। अब देखो थर्ड रो में देखें तो VXI वेरिएंट में भी आपको AC वेंट ऑफर किए जा रहे हैं नॉब के साथ में, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के थर्ड रो में चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सबको सेम ही मिलता है। लेकिन इतना ही पोर्शन मैं आपको जो है ना ZXI में दिखाता हूँ, और ZXI में थोड़ी सी चीजें अलग आपको मिलेंगी। आ जाते हैं यहाँ पर, और जैसे ही ZXI में आते हैं देखो AC वेंट वगैरह तो बिल्कुल एज इट इज मिल रहा है, कोई अंतर नहीं है। बट यार यहाँ थर्ड रो में आपको जो है ना 2 टाइप सी पोर्ट और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बस ये अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। और मिडिल में बात करें तो मिडिल वाला सेटअप तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही देखने के लिए मिलता है, चाहे हम AC वेंट की बात करें चाहे नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट की बात करें। अब इन दोनों गाड़ियों में कंक्लूजन कर लेते हैं कि भाई किस में क्या ज्यादा मिल रहा है और 1,06,000 रुपए देने में आपको क्या क्या ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं बाहर से शुरुआत करूंगा। देखो यहाँ पर अगर बाहर बात की जाए तो फॉग लाइट सबसे पहले फ्रंट में आ जाती हैं, उसके बाद एलॉय व्हील का अंतर आता है, डोर पर क्लैडिंग का अंतर आता है, डोर हैंडल का अंतर आता है, पीछे की तरफ रियर वाइपर का अंतर आता है, डिफॉगर का अंतर आता है, रियर कैमरा का अंतर आ जाता है। ये भाई बाहर के चेंजेस हैं। लेकिन जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर से साथ में ट्विटर भी मिलने लगेंगे। ZXI वेरिएंट में 7 इंच वाली स्क्रीन भी आपको मिलने लगेगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलने लगेगा, कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, और थर्ड रो में आपको 2 टाइप सी पोर्ट और एक्स्ट्रा मिलने लगेंगे। तो बस ये अंतर थे भाई VXI से ZXI की तरफ आने में, जो 1,06,000 रुपए थे। अगर आपको प्रीमियमनेस ज्यादा देखनी है अपनी अर्टिगा के अंदर तो डेफिनेटली 1,06,000 आप एक्स्ट्रा खर्च कर देना, तो प्रीमियमनेस आपको ज्यादा मिल जाएगी। बाकी कोई अंतर देखने के लिए मिलता, दोनों ही गाड़ियां सेम है, सेम इंजन है, सेम ही इंटीरियर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। बहुत छोटी सी वीडियो रखी है, इससे आपके डाउट और कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। वारंटी की बात करूं, दोनों ही गाड़ी पे 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो, छोटी सी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।